हरिओम। सो आज से शुभंकर नवरात्रि शुरू हो रही है जो रामनवमी तक चलती है। आदि माता का शुभंकर स्वरूप राइट। लेकिन ये जो चैत्र महीने की प्रतिपदा है ये वैदिक नए साल का पहला दिन होता है, चैत्र मास। क्योंकि 12 मासों में चैत्र मास ही पहला मास है। तो ये जो चैत्र मास जो है, ये चैत्र शब्द संस्कृत में इसका अर्थ होता है जो जिस अर्थ से ऋषियों ने ये संज्ञा बनाई है, चित्त पर चित्त हमारा जो चित्त होता है यानी मन का ऐसा हिस्सा जो बुद्धि की काबू में है, जो हमें कभी गिरा नहीं देगा, जो हमें संभालने की कोशिश करता है। यानी स्थिर मन जो होता है, मन तो चंचल होता है, मन का जो हिस्सा बुद्धि के कारण भक्ति के कारण स्थिर होता है वो चित्त है। अब उस चित्त में जो चित्र आलेखित होता है, हर एक के मन में, कोई पापी हो पुण्यवान हो, संत हो असंत हो, जो भी हो, शांत हो अशांत हो, थोड़ा सा चित्त तो होता ही है, थोड़ा सा स्थिर मन तो होता ही है। उस स्थिर मन में, उस चित्त में जो चित्र रेखांकित होता है ओके, वो चैत्र है। वो क्या है? चैत्र है। यानी स्थिर मन में रेखांकित आकृति चित्र यानी चैत्र। स्थिर मन में अभी देखिए इस साल की जो शुरुआत है उसी महीने का नाम दे दिया गया है चैत्र। इसलिए ऋषियों ने पहले मास का नाम रखा चैत्र। और इसलिए पहले दिन से शुरुआत क्या होता है? शुभंकरा नवरात्रि। आदि माता, महिषासुर मर्दिनी, चंडिका, दुर्गा, अम्बा, जो भी कहो, उसके ये शुभंकरा नवरात्रि शुरू होती है। यानी आपको शुभ प्रदान करने के लिए। जिन्होंने भी माँ का वेद पढ़ा हुआ है, माँ का उपनिषद पढ़ा हुआ, वो जानते हैं कि माँ देने के लिए बैठी है, सिर्फ देने के लिए। वो शुभ देने के लिए बैठी है। और नवरात्रि में वो क्या देती है? शुभ स्पंदन देती रहती है। हर एक के घर जाती है, सर पर हाथ रखती है। जो पठन करता है माँ के वेद का और उपनिषद का, उसके सर पर हाथ रखती है। और वो भी कैसे? कोई हाथ से जो भी उसके लिए लाभ है, वो कितना भी बुरा काम क्यों न करे, कितना कुछ तो प्रॉब्लम क्यों ना है, 1 साल तक वो उसका हाथ वैसे के वैसे बना रहता है। इस नवरात्रि में अपने दिल के दरवाजे खुले रखो। कारण माँ के और उसके पुत्र के प्रवेश को आपके जो दरवाजे है ना, कंक्रीट के हो या स्टेनलेस स्टील के हो या फौलाद के या नंबर लॉक के हो, वो उनके आड़ नहीं आते। उनके आड़े क्या आता है? आपका दिल का दरवाजा। ये आपका कर्म स्वातंत्र है, जो हर एक को स्वातंत्र है कि आपके दिल के दरवाजे भगवान के लिए खोले या ना खोले, हमें खोलने चाहिए। तो इस नवरात्रि में हमें हमारे दिल के दरवाजे पूरे खोल के रख रहे हैं। माँ आजा, तेरे सिंह पर बैठकर आजा, तेरे 18 हाथों में जो शस्त्र है सारे शस्त्र लेके आजा माँ, बड़े प्यार से। यस, वेलकम, सुस्वागतम माँ। इसलिए एक शब्द काफी है, क्या? अम्बज्ञ। बस, मैं अम्बज्ञ हूं, मैं अम्बज्ञ हूं, आई एम अम्बज्ञ। बस, अम्बज्ञ एक शब्द काफी है। कृतज्ञता पूर्वक, टू बी ग्रेटफुल टू हर ऑलवेज। अम्बज्ञ, अम्बज्ञ। इस शब्द में क्या नहीं है? माँ के प्रति सम्मान है, उस आदि माता के प्रति ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञता है, शरणागति है। हमारा भाव कितना भी छोटा हो, हमें जानना चाहिए जब हम इस शब्द का विश्वास के साथ उच्चारण करते हैं तो ये शब्द कहाँ जाके विलीन होता है? परशुराम के स्वर में। और परशुराम जैसा माँ को पुकारने वाला अभी तक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। ध्यान में रखिए कि हमारी आवाज़ कितनी छोटी क्यों ना हो, हमें मालूम है आदि माँ के इस हाथ में क्या है?
लेफ्ट हैंड में क्या है? ऊपर के शंख है। वो किस लिए है? सुनने के लिए, अपने बेटे का आवाज़ सुनने के लिए, अपने सारे भक्तों का आवाज़ सुनने के लिए, राइट। और हम लोग जानते हैं माँ का राइट ये कान क्या है और लेफ्ट ईयर, लेफ्ट कान क्या है, वो भी ग्रंथ में दिया हुआ है, राइट। तो ये जो है हमारा आवाज़ कितना भी क्षीण क्यों न हो, लेकिन माँ के शंख तक पहुँचेगा ही। और जब परशुराम के स्पंदनों के साथ मिल जाएगा तो माँ तो जरूर सुनेगी, राइट। तो आज इस चैत्र मास में ये सार हमारा कैसे रहे? हम स्थिर चित्त से, स्थिर मन से हमारे इस नए साल की आकृति ऐसी बनाएंगे जो शुभंकरा होगी और अशुभनाशिनी होगी, राइट। इस मंत्र के साथ साथ लेकिन बड़े प्यार से, बड़े सौम्य भाव से ये जानकर कि परशुराम ने जैसे पुकारा था अंबज्ञ, जिस भाव से माँ को हे माँ करके पुकारा गया उसने, वैसे हमें भी पुकारना है। हमारा भी कुछ रिश्ता है परशुराम से, ये ध्यान में रखना, कभी भूलना नहीं। ही इज़ विथ यू ऑलवेज, ही वॉज, ही इज़ एंड ही विल बी, राइट। तो शुरू करेंगे, नए साल की शुरुआत बड़ी सुंदरता के साथ करेंगे, राइट।